भैया बकरी चराने, माँ छोटे भाई बहनों को खिलाने और चूल्हा चौका करने को कहती है। कोई बात नहीं, हम ये सब करके भी पढ़ने जरूर जाएंगे। यही कहती है बोचहा मुजफ्फरपुर की ये किशोरियां। कुछ साल पहले इस क्षेत्र की लड़कियां भी आम बालिकाओं की तरह घर के कामकाज, छोटे भाई बहनों की देखभाल और पारिवारिक जिम्मेदारियों में ही सिमट कर रह जाती थी। पूरे हिंदी भाषी राज्यों में आज भी किशोरियों और महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। 1000 लड़कों की तुलना में राज्य में मात्र 921 लड़कियां हैं। लगभग 2/3 महिलाएं निरक्षर हैं। लगभग 68% किशोरियां और महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं। 65% महिलाओं को HIV एड्स के बारे में जानकारी नहीं है। 59% महिलाएं सूचना व संचार माध्यमों की पहुंच से दूर हैं। लगभग 54% महिलाओं का घरेलू कार्यों में निर्णय नहीं चलता। 59% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। देश में गर औरतें अपमानित हैं, नाशाद हैं, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। आंकड़ों से परे देखने पर किशोरियों और महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हैसियत की सच्ची तस्वीर उभरती है। मसलन जन्म या यूं कहें कि जन्म के पूर्व से ही उनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव, लड़कों की तुलना में उन्हें कम और बाद में भोजन का मिलना, उन पर काम का अधिक बोझ, स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच कम, निम्न स्तर का और असमय होना, मासिक धर्म एवं यौन संबंध जैसे मुद्दों पर जानकारी के अभाव में अस्वास्थ्यकर व्यवहार अपनाने को बाध्य होना, शारीरिक विकास एवं परिवर्तनों से संबंधित जानकारियों के अभाव में पनपी चिंताओं एवं कुंठाओं से ग्रसित, जल्दी जल्दी अपरिपक्व बच्चों को जन्म देना व असुरक्षित गर्भपात के लिए बाध्य होना, क्षमताओं के विकास व प्रदर्शन का अवसर कम मिलना, परिवार व समाज में असुरक्षित माहौल, क्या करें क्या न करें के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम जोलियों का दबाव। चुनौतियों और संभावनाओं से भरी ये किशोरावस्था इस उम्र की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन नए चौखट पर दस्तक देती है। अनंत जिज्ञासाएं भी जागती हैं, परंतु बताने वाला शायद कोई नहीं। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं का ध्यान इस समूह की ओर गया और इनके सर्वांगीण विकास के लिए नीतियां भी बनने लगी। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में किशोरावस्था पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है। किशोर किशोरियों के विकास के लिए योजनाएं भी बनाई गई हैं। इस ग्रुप में उनकी एक अलग शिक्षा की ज़रूरत है, उनको एक अलग स्वास्थ्य की ज़रूरत है, उनको कुछ अर्न करने के लिए भी उनकी ज़रूरतें हैं। तो वो एक अलग ग्रुप बन जाए, एक ग्रुप आइडेंटिटी को एक पहचान देने के लिए सरकार ने भी इसको मान लिया है और एक एडोलेसेंट एजुकेशन के नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। संसर्ग ने किशोरियों को जिम्मेदार नागरिक बनाने की सोच से 1995 से ही इनके साथ काम करना आरंभ किया। इन्हें मोबिलाइज कर इनका समूह बनाया और नाम दिया किशोरी पंचायत। किशोरी पंचायत की सोच, गठन एवं विकास रोचक तरीके से हुआ। पंचायत राज की बात हो रही थी 1994 में।
और जैसा कि हमेशा रहा है, महिलाएं हमारी विशेष फोकस में थी। हर वार्ड के स्तर पर महिलाओं की मीटिंग हुआ करती थी। तो उन्होंने देखा कि महिलाओं के साथ उनकी बेटियां, भतीजियां, ये लोग भी आ जाती हैं और बड़े ध्यान से उसको सुनती हैं। और ये भी देखा कि अगर कुछ नहीं मालूम हो तो महिला न पूछ रही हो, लेकिन वो लड़कियां फिर दोबारा उनको वो बता दिया करती थी कि पंचायत राज की मूल बातें क्या है। जब कई एक दफ़ा ये घटना घटी तो लगा कि ये तो एक श्रेणी अपने आप में एक अच्छा ग्रुप बन सकता है। और उसी दिन जन्म हुआ पंचायत, किशोरी पंचायत। किशोरियों में अनंत संभावनाओं को देखकर मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा प्रखंड में किशोरी पंचायत का गठन किया गया। आरंभ के दिनों में सब अलग अलग जातियों की किशोरियां अलग अलग बैठती थी। हम लोगों ने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया, ना उसकी चर्चा भी की, लेकिन देखा कि 2-4 मीटिंग के बाद ये जो अलग अलग बैठने की प्रक्रिया थी वो अपने आप खत्म हो गई। किशोरी पंचायत में ऐसी बालिकाओं को प्राथमिकता दी गई जो अपने परिवार में साक्षर होने वाली पहली पीढ़ी थी या जो किसी कारण से विद्यालय छोड़ चुकी थी। किशोरी जैसे संवेदनशील और खास समूह को किसी कार्यक्रम से जोड़ने में पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय और सरकारी पदाधिकारियों का सहयोग जरूरी है। समुदाय में भरोसा के बगैर ऐसे अभियान को दिशा देना कठिन है। एक तरह से किशोरियों के लिए वो सुरक्षित हैं, ये विश्वास संसर्ग ने समुदाय में जीता और उस जीत का ही परिणाम है कि हमारे साथ आज 1200 किशोर किशोरी जुड़े हुए हैं। सबके फायदा है कि जे मैं अपन बच्चा लड़कोरी से जात लगे ना पढ़ावे के लेल तो लड़कोरी साथ भेजबैया या कोनो माल चराला, कोनो बकरी चराला, कोई पता लागल, कोई जरना लागल, ये सब बहुत लड़कोरी से अपन मिनहा कल के अपन बच्चा से अपन पढ़ाई में ले जाइए। कार्यक्रम में गैर स्कूली किशोरियों को जोड़ना आसान न था, सो सबसे पहले बालिका विद्यालयों में बाल दिवस और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा पंचायत राज, स्वच्छता, प्रजनन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर भाषण, कविता, गीत, चित्रांकन और खेल प्रतियोगिता की श्रृंखला आयोजित की गई। इस प्रकार स्कूल जाने वाली किशोरियों को हमजोली शिक्षक के रूप में तैयार किया गया। हम लोग बोले कि नहीं, तुम पढ़ लोगे कि हमारे समूह में मीटिंग होता है, वहाँ पर आया करो, और एक स्कूल भी खुला हुआ है, उसमें हमारे आसपास में स्कूल, वहाँ पर आकर तुम पढ़ लिख लेना। जो बाहर नहीं निकल पाती है, हम लोग संस्था से ट्रेनिंग लेके और घर में जाके और उन महिलाओं को बताते हैं जो जागरूक नहीं है, पंचायती राज, स्वास्थ्य, स्क्रीन पेन, इस सब के बारे में बताते हैं। विद्यालय छोड़ चुकी किशोरियों को ओपन स्कूल के माध्यम से मैट्रिक तक पढ़ाया गया। पढ़ाई के बाद सामाजिक संगठन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के विषय में इन्होंने प्रचार प्रसार भी करती हैं।